नमस्कार। तो आज हम आपको राजस्थान का कजरी तीज का सेलिब्रेशन दिखाते हैं। राजस्थान में इसे उतने ही उल्लास से मनाया जाता है जितना कि करवा चौथ को। तो इस दिन क्या क्या होता है उस पूरे आज के पूरे दिन के सेलिब्रेशन के बारे में और ट्रेडिशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, कजरी तीज पर हमारे घर की जो लेडीज़ है वो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होती है। तीनों ने मेहंदी लगा रखी है। अपने अपने हाथ दिखाइए। तीनों की मेहंदी देखिए आप। सारी लेडीज़ जो है वो इसी तरह मेहंदी लगाती है। और आपको मैं ये बता दूं कि ये पूरी जो पूजा की थाली है वो तैयार की हुई है। ये 3 कलश हैं और इसके अलावा ये 3 कलश हैं और इसके अलावा दूध है और फ्रूट्स लिए हैं और इसे कहते हैं सत्तू। जो ये सत्तू है ये बहुत अलग अलग तरीके के भी होते हैं और काफ़ी फेमस ये मिठाई होती है हमारे यहाँ की। आप देख सकते हैं ये सत्तू, ये कितना अच्छा लग रहा है। और इस दिन जो महिलाएं पूजा करती है वो सिर्फ सत्तू ही खाती है रात में चांद को अर्घ देने के बाद। तो आगे का जो रिचुअल होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ब्यूटीफुल लेडीज़ हाय हाय कर दीजिए सबको। ये मैं आपको बता दूं कि पूजा करने के लिए काफ़ी सारी लेडीज़ एक ही घर में इकट्ठा हो जाती हैं। तो अब मैं भी उन्हें कवर करने के लिए सामने वाले घर में जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर कैसे जो सारी महिलाएं हैं वो तैयार हुई हुई है और कैसे ये सेलिब्रेशन है वो संपन्न होता है। तो चलिए हम वहाँ भी चलते हैं और आपको ये प्यारा सा सेलिब्रेशन मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सारी लेडीज़ कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो रखी है। और ये जो बीच में ये जो मिट्टी का बना हुआ है इसको मारवाड़ी में नीमड़ी कहा जाता है। ये मिट्टी का बना है और इसके अंदर जो है वो आक के पत्ते रखे हुए हैं। आक का जो पौधा होता है उसके पत्ते हैं और ये यहाँ पर नीमड़ी है जिसकी पूजा होती है। ये नीम के पौधे, बाजरी का बूटा और बेर का बूटा ये सब लेके उसको इकट्ठा करके फिर ये बनाया जाता है। फिर इसकी पूजा की जाती है। तो इसके ऊपर ये रखड़ी, ये नथ, ये सब हम लेडीज़ लोग पहनती हैं। जो 16 श्रृंगार करती है वो इसी नीमड़ी का करती हैं। और ये हार, ये इसकी चोटी बनाई हुई है और ये आगे इसकी तगड़ी लगाई है और इसको चुनड़ी ओढ़ा के और फिर इसकी पूजा करते हैं हम लोग। अच्छा, और ये फिर ये है, इसके अंदर है, इसको तलाई बोलते हैं। इसके अंदर आग के पत्ते रख के इसके अंदर पानी से सींचेंगे इसको। फिर इसके अंदर है ना, जो भी चीज़ हम लोग आज खाएंगे उसका रिफ्लेक्शन देख के खाएंगे। यदि उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा तो वो नहीं खाते हम लोग। और इस पूजा का क्या महत्व होता है? ये अपने राजस्थान के अंदर कजली तीज की नाम से जानी जाती है और ये सुहागन स्त्रियां वो करती है अपनी सुहाग के लिए। तो आप देखते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से सब लोग सजे हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये दिन सबके लिए। राजस्थान में इसे खूब धूमधाम से मनाया जाता है। तो अभी सब लोग जो है वो पूजा करेगी और कहानी सुनेगी। तो ये देखिए, तीज माता की कहानी कही जाती है इस दिन। कई तरह की मान्यताएं हैं इसको लेकर और कहते हैं कि सुहाग जो है वो अजर अमर हो जाता है तीज का व्रत करने से। राजस्थान के अनेक हिस्सों में आज अलग अलग तरीके से इस तरह के सेलिब्रेशन हो रहे हैं। और इस दिन सत्तू की जो मिठाई है ना उसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले सत्तू ही खाते हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। पहले आप ये सेलिब्रेशन देख लीजिए। तो ये देखिए, ये हमारे पड़ोस की काकी जी हैं और वो कहानी सुना रही हैं और सब लेडीज़ जो है वो कहानी सुन रही है और पूजा कर रही है। और हाथ में भी इन्होंने चावल के बजाय सत्तू ले रखा है। आप देखिए, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ऑस्पिशियस मानते हैं, कितना पवित्र मानते हैं सत्तू को हम, कि चावल की बजाय जो नॉर्मली महिलाएं कहानी सुनती है तो वो चावल लेते हैं, उसकी बजाय हमने सत्तुओं को हाथ में लिया है। कहानी ख़त्म हो चुकी है तो सब लोग, जैसे हम मंदिर में जाके फेरी लगाते हैं ना भगवान के, वैसे ही यहाँ पर भी फेरी लगानी होती है। और अब ये एकदम अलग टाइप का रिचुअल है। ये दिखाती हूँ मैं आपको कितना इंटरेस्टिंग है ये जो नीमड़ी जो हमने आपको दिखाई थी जिसमें आग के पत्ते थे, अब उसमें पानी भर दिया गया है और इसमें जो भी चीज़ की परछाई दिखाई देगी, मतलब जो भी शैडो दिखाई देगी, आप सिर्फ उसे ही खा सकते हैं। तो सारी जो लेडीज़ है वो फ्रूट्स को और सत्तू की परछाई दिखा रही है और जिसकी भी शैडो दिखाई देगी आप उसको अच्छे से खा सकते हैं। एंड सेकेंडरी कि बहुत सारे जो गहने वगैरह हैं, साड़ियाँ वगैरह हैं, वो सब के, ये देखिए साड़ियों के पल्लू भी दिखाते हैं
और उन सब की शैडो भी दिखती है। माना ये जाता है कि जिस चीज़ की परछाई इस नीमड़ी में दिखती है और जो ख्वाहिशें उससे मांगी जाती है, जो विशेष मांगी जाती है वो पूरी होती है, और जो चीज़ें दिखाई जाती है वो आगे आपको और भी ज़्यादा मिलती है। जैसे कि हम भगवान से कोई मन्नत मांगते हैं और वो पूरी होती है ना, उसी तरह से जो ख्वाहिशें हम यहाँ देख के करते हैं वो भी पूरी होती है। तो ये फाइनली पूजा ख़त्म हुई सबकी, और उसके बाद फ़ोटो सेशन चल रहा है। तो फाइनली सब हम लोग पूजा करके वापस आ गए हैं, और अब मैं आपको लास्ट जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो दिखाती हूँ। ये है हमारे सत्तू जो कचरी तीज पे स्पेशल बनाए जाते हैं और इन्हीं को खाया जाता है। ये देखिए ना कितना अलग अलग तरीके से डेकोरेट किया गया है, अलग अलग साइज़ में ये बने हैं। ये चने का सत्तू है और ये जो है वो चावल का सत्तू है, और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और तो इसको खाते कैसे हैं? इसको आग के पत्ते पर रख के पैर के नीचे रख के हाथ निकाल के उससे इसी तरीके से इसको 7 वाली चिमटी करते हैं, और फिर पूरा इसको जिस जितना भूख हो उतना ही खा सकते हैं। तो ये सत्तू ही रात को खाना होता है। पहले चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, जैसे कि करवा चौथ में देते हैं, और उसके बाद ये सत्तू ही खाते हैं। पहले 7 इसके बाइट निकालते छोटे छोटे, पहले वो खाते हैं और फिर इसके बाद इसे ही एज ए डिनर खाते हैं। तो ये हमारी कजरी तीज का सेलिब्रेशन था। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ।